प्यार कब हो जाए इसका कोई समय नहीं होता है। कहते हैं कि प्यार कच्ची उम्र में भी हो जाता है, कहते हैं कि प्यार आधी उम्र में भी होता है और प्यार अंत मतलब कि 50 से 60 वर्ष बाद भी हो जाता है। इसकी कोई समय नहीं होती है। लेकिन जब कोई कहानी बनकर आती है, जब कोई मीडिया की सुर्खियों में ऐसी कहानी बनकर आती है कि 2 बच्चों की माँ, 1 बच्चों की माँ, ज़्यादा उम्र की महिला को प्यार हो गया और प्यार की खातिर किसी की हत्या हो गई। जी हाँ, एक ऐसी ही क्राइम की खबर हम आप सभी के बीच इस वक्त लेकर आए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार सरोज एक बार फिर आप सभी का गांव की आवाज़ चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के झांसी की एक ऐसी खबर आई है कि जहां 2 बच्चों की मां को ऐसा प्यार हो गया कि उसके भाई की ही हत्या हो गई है। ये कहानी बीते शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है। इस खबर को बताने से पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि ये प्यार की जो कहानियां हैं वो हत्या तक कैसे पहुंची और आखिर हत्या उसके भाई की ही क्यों हुई। क्या भाई प्यार में बाधा पड़ गया या प्यार में वो खिलाफत कर रहा था या प्यार उसे पसंद नहीं था। दोस्तों हम बताना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के थाना रक्सा के अंतर्गत खैरा गांव का एक मामला है। खैरा गांव में पाल समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं एक अंगद पाल लगभग 22 वर्षीय व्यक्ति जहां 2 बहन व 2 भाई थे। बताया जाता है कि रीना उसकी जो बहन है वो बड़ी थी। उसकी शादी मध्य प्रदेश जिले के थाना डबका के अंतर्गत एक गांव में हुई थी लगभग 10 वर्ष पहले। दोस्तों 10 वर्ष पहले शादी होना और फिर 2 बच्चों की मां भी बन गई रीना, लेकिन फिर भी उसके प्यार का खुमार खत्म नहीं हुआ। आखिर उसके अंततः में उसके प्यार के खुमार ने उसी के जवान भाई की हत्या हो गई, जिसकी शादी को मात्र 16 दिन हुए थे। हम बताना चाहेंगे कि अंगद की शादी बीते 6 फरवरी को हुई थी। 6 फरवरी की शादी में जहां उसकी बहन रीना अपने बच्चों व अपने पति के साथ शादी में आई थी, वहीं उसका प्रेमी जितेंद्र पाल भी शादी में आया था। शादी में आने के बाद उसके परिवार वालों को इस प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो रीना के परिवार वालों ने उसे समझाया बुझाया और फिर बीते 11 फरवरी को उसको मतलब ससुराल में बच्चों के साथ डबका भेज दिया। लेकिन प्यार इस तरीके से सर पे सवार हो गया था कि ससुराल जाने के बाद भी और परिवारजनों मायके वालों को समझाने के बाद भी रीना का प्यार कम नहीं हो रहा था। जितेंद्र का प्यार इतना ज़्यादा रीना के ऊपर सवार हो गया था कि रीना अपने पति को भी भूल चुकी थी। बीते 14 फरवरी को रीना अपने प्रेमी जितेंद्र पाल के साथ भाग जाती है। फिर ससुराल वाले नजदीकी थाना डबका के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में मुकदमा पंजीकृत कराते हैं, जहां पुलिस गुमशुदगी की मुकदमा दर्ज करती है। बीते 19 फरवरी को फिर पुलिस रीना को बरामद करती है। बरामद करने के बाद जब पुलिस थानों में लेके आती है और मायके वालों और ससुराल वालों को बुला करके उस पूरी प्यार भरी कहानी को बताती है तो उनके पांव तले जमीन खिसक जाता है। लेकिन फिर भी मायके वाले उस अपनी बेटी मतलब रीना को एक्सेप्ट कर लिए और फिर रीना को स्वेच्छा से थानेदार ने पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, तो रीना ने स्वेच्छा से बताया कि वो अपने मायके कुछ दिनों के लिए जाना चाहती है। जहां लोक लज्जा की वजह से वह ससुराल नहीं गई। रीना पुनः अपने मायके मतलब थाना रक्सा के खैरा गांव चली आई। प्रेमी जितेंद्र पाल वो भी गांव का पड़ोसी ही था, एक ही समुदाय के दोनों थे, एक ही जाति के दोनों के थे, तो इसलिए प्रेमी का प्यार जो है रीना के ऊपर फिर भी वैसा ही चढ़ा रहा जैसा भागने से पहले और भागने के बाद चढ़ा था। तो अंततः में रीना का फिर प्रेमी मतलब जितेंद्र पाल अपने दोस्त के साथ बीते शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे घर पर आ जाता है और जबरन रीना को लेके जाता है, मतलब ले भी जाना चाहता है। उसी के भाई अंगद पाल मना करते हैं। इतना ही नहीं, अंगद पाल और जितेंद्र पाल उसके साथी से कहा सुनी गाली गलौज भी जोर शोर से हो जाती है। अंततः में अंगद पाल के सीने पर जितेंद्र पाल ने तमच्चा तान दिया और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग से जहां अंगद पाल के सीने में गोली लगी, परिवार के लोग उसे तुरंत झांसी के मेडिकल कॉलेज ले गए इलाज के लिए, जहां डॉक्टरों ने अंगद पाल को मृत घोषित कर दिया।
उधर प्रेमी और प्रेमिका का प्यार इतना चरम सीमा पे था कि फिर भी वो अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहे थे। घटने की जानकारी और गोली की आवाज को सुनकर गांव के परिजन तुरंत जुट गए। जितेंद्र पाल प्रेमी उसके साथी भागने की फिराक में थे मोटरसाइकिल से, लेकिन ग्रामीणों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और जमकर कुटाई कर दी, मतलब जमकर उनकी पिटाई हुई। इतना ही नहीं, मेहमान नवाजी इतना ज़्यादा लोगों ने कर दिया कि में ग्रामीणों ने प्रेमी जितेंद्र पाल को पुलिस के हवाले किया। अब हम कहानी जितेंद्र पाल की कहानी ये थी और रीना की कहानी ये थी। अंगद पाल की बहन, बड़ी बहन रीना के 2 बच्चे हैं, 8 वर्ष का है, दूसरा बच्चा 5 वर्ष का है। अब सोचिए कि 5 और 8 वर्ष के बच्चों की मां होने के बाद भी रीना का प्यार जो है वो जितेंद्र के लिए कम नहीं हुआ था। अपने पति के प्यार को वह भूल चुकी थी, उसको अपने पति के प्यार से चिढ़ आ रही थी। ऐसा मैं नहीं, ऐसा रीना ने एक पुलिस से पूछताछ में जानकारी साझा की है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि अंगद पाल के चाचा ने बताया कि अंगद पाल की शादी बीते 6 फरवरी को हुई थी। अभी 16 ही दिन हुए थे कि जो है कि उसकी हत्या हो गई, मतलब उसको मार दिया गया। उधर अंगद पाल की पत्नी और उसके मायके वालों का रो रो के बुरा हाल है। साथ में ही अंगद पाल के परिवारजनों का कहना है कि प्रेम प्रसंग के बारे में ज़्यादा हम लोग को नहीं पता था। ये शादी में आने पर प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला, तब जाकर हम लोग रीना को समझाए भी थे, लेकिन अपने करतूतों से बाज नहीं आई। अंततः रीना ने अपने भाई की हत्या करा ही थी। तो ये खबर जो हम आपके लिए लेकर आए, क्राइम की खबर झांसी से, कैसी लगी? अगर खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हालांकि जितेंद्र पाल, उसका साथी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर चुकी है और उन लोगों को जेल भी भेज चुकी है। लेकिन इस कहानी को लेकर के आसपास के गाँव में विभिन्न प्रकार की चर्चा है कि 2 बच्चों की माँ का प्यार इतना बढ़ गया कि वो अपने भाई की ही हत्या करा डाली। बहरहाल ये खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें। अब दीजिए इजाज़त राजकुमार सरोज को। नमस्कार।